सप्रेम साहिब बंदगी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत साध्वी धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी। पवन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौराडांड की धरा को पार बांटो। सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से अपने बीजक में शब्दों को सम्मानित किया है। बीजक में सदगुरु कबीर साहब ने संसार के सभी रहस्यों को सम्मानित है। जो भी मनुष्य सदगुरु कबीर साहब का बीजक मूल को पढ़ता है, जानता है, वह इस संसार के तमाम राग द्वेष को भूलकर वह सत्य पुरुष की भक्ति में ही लग जाता है। इस माया और मोह के जंजाल से उसे मुक्ति मिल जाती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बीजक में रामायणी नंबर 9 से शब्द रामायणी है कि बांधे अष्ट कष्ट नव सूता, यम बांधे अंजनी के पूता, यम के बाहन बांधे जनी, अबाधे श्रेष्ठ कहाँ लोगनी, अबाध देवता तेस करोरी, असंबरत लोह बंद कर तोरी, राजा संबरे तुरिया चढ़ी, अपंथी संबरे नाम ले बढ़ी, अर्थ बिहानु संबरे नारी, अपरजा संवरे भूमि झारी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं किस प्रकार से माया जो कि अष्ट सिद्ध है, इसके लालच में पड़कर अष्टांग योग में योगी लोग बंधन युक्त हो गए थे तथा नौधा भक्ति रूपी सूत्र के भक्तगण बंधन युक्त हो गए। यम अंजनी मतलब माया की गोद में जो माया पुत्र खेला करते थे, उन्हें काल ने जकड़ लिया। मनुष्य अष्टदा प्रकृति कल्पित 8 सिद्धियों में एवं बहुत ही अधिक कष्ट देने वाली तपस्या के अलावा 5 विषयों चाह संतुष्ट अंतः करुणा रूपी नवधा वासना मुक्त देह रूपी पास में जकड़ा हुआ है। मानव जन यम यानी मृत्यु के वाहन में जकड़ जाते हैं। यह समस्त संसार काल के गाल में समाविष्ट है। इस विश्व के लोग जिन देवताओं का मनन कीर्तन आदि करते हैं, वो 33 करोड़ स्वयं वासना रूपी बंधन में जकड़े हुए हैं। वह देवता गण भी इस वासना रूपी से मुक्ति नहीं पाते, वह भी इसमें जकड़ जाते हैं। यह मनुष्य को बहुत बड़ा भ्रम है, जो कि यह समझते हैं कि यदि हम ईश्वर की भक्ति, आराधना, बलि, उपासना, पूजा इत्यादि करेंगे तो हम अपने लौह बंधन अर्थात बेड़ियों से अलग हो जाएंगे। वह यह समझ ही नहीं पाते कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, अर्थात जिनकी वह भक्ति कर रहे हैं वह भी इस माया मोह में जकड़ा हुआ। कोई भी इस माया मोह से नहीं बच पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब स्वयं सभी देवतागण कर्म रूपी बंधन में बंधे पड़े तो उस मनुष्य को इस बंधन से कैसे मुक्ति दिला सकते हैं। जो ज्ञानी राजा होते हैं वो तुरीय हालत में स्थिर होकर ब्रह्मा का चिंतन करते हुए, और जो योग्य अर्थात योग साधना करने वाले मनुष्य होते हैं वे ओमकार नाम को रटते हुए अपने पद पर बढ़ते चले जाते हैं। एवं कुछ आधारक ईश्वर को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं और नारीत्व भाव से अर्थ इत्यादि की लालसा से रहित होकर सिर्फ अपने ईश्वर को ही प्राप्त करने में लगे रहते हैं। इस धरती पर जितने भी लोग हैं वह सभी
अपनी अपनी शक्ति भक्ति भावना के अनुरूप किसी न किसी देवी देवता का पूजा आराधना के नाम पर उनके नाम को रटने और याद करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी अर्चना कर रहे हैं। साधु कबीर साहब आगे कहते हैं कि बंदई मानव ते फल पावे और बंदई दिया सो दे, कहाँ कबीर सो बरे और जो निस्बाशर नाम ही ले। साधु कबीर साहब कहते हैं किससे ऊपर जाएगा वह, क्या नाम लेकर उभरेगा। साधु कबीर साहब का कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य बंधन में जकड़े हुए हैं उसकी स्तुति अथवा आराधना करते हुए वह उसके फलस्वरूप बंधन को ही प्राप्त करेंगे। कहने का तात्पर्य यह भी है कि मनुष्य लोग ईश्वर की भक्ति आराधना करते हैं, जब ईश्वर ही कर्म रूपी बंधन में बंधे हैं तो वे भला मनुष्यों को उसके अतिरिक्त क्या दे सकते हैं। परंतु भक्तगण इस बात को नहीं समझ पाते, वह उनके भक्ति में अंधे होकर उसमें रसकोर हो जाते हैं। उनकी तो बस यही धारणा है कि जो रात दिन ईश्वर का नाम स्मरण करेगा वही संसार रूपी भवसागर को पार करके अपना उद्धार करेगा। यह उस भक्त की मानसिकता होती है। लेकिन कहने का आशय यह है कि अगर जो देवी देवता उस धर्म उस कर्म कांड में संलिप्त है, क्या तुम्हें मुक्ति दिला सकता है? क्योंकि चाहे राम हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, सभी की जीवनी देख लीजिए, वह अपने कर्म कांडों में संलिप्त है और सबको यहां पर भोगना पड़ा है उनके कर्म के आधार पर। लेकिन सत्य पुरुष सतगुरु कबीर साहब एक ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर थे जिन्होंने सत्य और सत्य ही बात बताया। उन्होंने कभी भी उस चीज को नहीं बताया जिस चीज से यहां पर जीव भटके। जीव को मुक्ति मिले, उस मुक्ति का साधन सदा सतगुरु कबीर साहब ने बताया। उन्होंने इसीलिए प्रथम गुरु माता पिता को बताया, दूसरा गुरु उन्होंने जो शिक्षा देता है उसको बताया, और तीसरा गुरु उसको बताया जिससे नाम दान और दीक्षा लेता है, जो मुक्ति का साधन होता है। लेकिन तमाम पाखंडवादियों ने इस प्रकार से यहां पाखंड फैला दिया कि मूर्त पूजा और देवी देवताओं की पूजा करके ही मुक्ति मिलेगी, और तमाम प्रकार से बलि देना और नाना प्रकार से उन वासनाओं में ग्रसित रहकर किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। सतगुरु कबीर साहब ने बार बार यही कहा है। लेकिन कुछ मूर्खों ने इस प्रकार से इसको प्रचलित किया जो आज बहुत बड़ा विनाश का रूप ले रखा है। धर्म के नाम पर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, ईसाई हो या सिख हो, हर व्यक्ति गलत काम कर रहा है। पूजा पाठ के नाम पर छलावा, बलि देना। मुस्लिम जो है वह बकरीद, ईद और सुकरात मनाता है। हिंदू जो होता है वह काली माई, दुर्गा माई, खप्पर माई तमाम लोगों को ऊपर चढ़ावा चढ़ाता है। इस प्रकार की भक्ति तुम्हें नरक तो क्या बार बार इसी लक्ष्य 84 में भटकने के लिए मजबूर करती रहेगी।